औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे। अब हम इसी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बी मैट्रिसेस की वैल्यू है 1 -1 और 1 2 -2 2 3 1 3। और सी मैट्रिक्स में दिया गया है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसके साथ हमें कुछ सवाल दिए गए। पहला है a + c बराबर है c + a के। इक्वल वाले में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। हमें दोनों साइडों को अलग अलग वैल्यूएट करना है। जो भी आंसर आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में a + c आता है, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह। सबसे पहले a के एलिमेंट्स लिख देने हमने 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। a+ का साइन है, उसके बाद c है, c की वैल्यू लिख देनी है -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2। ठीक है, इस तरह करके हमने a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस का साइन, और c की जगह c की वैल्यू। सेम पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तीसरे में तीसरा, और इसी तरह जो जिसके आगे है कॉरस्पॉन्डिंग है वही आपस में ऐड होंगे। आगे पीछे किसी को ऐड नहीं हम कर सकते। इनको हम ऐड कर लें। कैलकुलेटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से ये है कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज़रा थोड़े कम हो जाते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए 3 -2 होगा और आंसर 1 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब इसी के हम राइट हैंड साइड यानी ये जो c + a है इसको लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास c + a। सबसे पहले हम c के एलिमेंट्स डालेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस। अब आगे a आ गया, a के एलिमेंट्स डालेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सेम प्रोसीजर, पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, और सो ऑन। फाइनल आंसर आप देखें तो आ जाएगा आपके पास
ये वैल्यू आ गई सी प्लस ए की, ये वैल्यू थी ए प्लस सी की। दोनों का मैच कर लें, सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज आ गई तो हमारा जो आंसर था प्रूफ हो गया। सो एंड में हमने इस तरह से लिखना होता है, सो ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, और नीचे आपने कैपिटल लेटर्स में लिख लेना है प्रूफ्ड। मार्कर से भी इसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं। दोनों साइड हमने प्रूफ कर ली ऐड करके, जो हमारा उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई थी हमें कि ए प्लस सी और सी प्लस ए आपस में इक्वल्स होते हैं, बराबर होते हैं, और ये हमने प्रूफ कर लिया दोनों को ऐड करके आपस में। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा हमारे पास। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो हमारे पास है ए प्लस बी। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखने हैं हमने, और प्लस बी के एलिमेंट्स। हालांकि सारे सवाल एक जैसे हैं, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल पेश ना आए। पहले में पहला ऐड, सेम वही रूल, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। एडिशन का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई रद्दोबदल, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। सेम प्रोसीजर से आप ऐड किए जाएंगे। इनको आप जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह इस साइड पे हमने राइट हैंड साइड लेनी है। प्रूफ वाले सवाल हमेशा इस तरह होंगे, पहले आपने एक साइड को प्रूफ करना है, उसका आंसर लेना है, फिर अगली साइड को लेना है, उसका आंसर लेना है, और एंड में आपका आंसर दोनों के इक्वल आ जाएंगे। अब इसके अंदर बी की वैल्यू पहले है तो हमने बी की वैल्यू पहले डालनी है। और उसके बाद ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इनको हमने आपस में ऐड करना है। सेम प्रोसीजर, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। बार बार आपको समझाई जा रही है बात ताकि आपके जहन में ये सीमेंटेड हो जाए, पक्की हो जाए बात कि आपने किस तरह एडिशन करनी है। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ये हमारे पास आ गया बी प्लस ए। पहले जो हमने निकाला था वो था ए प्लस बी। एक दफा फिर दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब है सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, प्रूफ्ड। हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, दोनों साइड एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल आ गए। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। हाँ जी, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, यही बार बार रिपीट होगा। हमने बी प्लस सी को लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, जो है 1 -1 1 2 -2 और 2
3 1 3 प्लस करके हमने सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ठीक है, एक बार फिर वही तरीका, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। और इसी तरह हमारा सवाल आगे चलता है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1 2 -4 5 ठीक है। इसकी अगली साइड जो है राइट हैंड साइड, C+B। पहले हमने सी के एलिमेंट्स लिख देने, प्लस करके बी के एलिमेंट्स। प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले में पहला ऐड करना है, दूसरे में दूसरा ऐड करना है, तीसरे में तीसरा। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0 -1 1 2 -4 5 और 4 2 और 5। ये आ गया हमारे पास C+B की वैल्यू। पहले हमने निकाली थी B + C की। दोनों वैल्यूज आप एक दफ़ा फिर देखें, इक्वल, तो हमारा सवाल प्रूव हो गया। सो B + C = C+B प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जस्ट एडिशन है, नथिंग एल्स। सिंपल सवाल है, ध्यान से करें और साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सवालों के लिए। मैथ का कोई भी आपने सवाल मास्टर करना है तो उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पार्ट है A प्लस ब्रैकेट B + A = 2A + B। हाँ जी, ये सवाल है और इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है A प्लस ब्रैकेट B + A। सबकी वैल्यूज पुट करना है। सबसे पहले A प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले B + A। सबसे पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद हम अगले एलिमेंट को साथ इंटच करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होनी है जो प्लस से होगी। ये वाला सेम एज इट इज नीचे उतर जाएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1 और 3 + 0। ठीक है, ये ऐड हो गए आपस में और ये वाला साथ वैसे उतर गया। ठीक है, अभी आगे ये वैसे ही लिखा जाएगा अभी। और ये सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। अब फाइनल स्टेप है हमारा इन दोनों को ऐड करना। प्रोसीजर सेम वही है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 337,644,5 -1 और 3। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 2a + b, 2 बाहर और a की वैल्यू प्लस b। ठीक है, 2 बाहर फिर a की वैल्यू और प्लस b। सबसे पहले 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ 2 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। और ये बी वाला एलिमेंट जो है मैट्रिसेस जो है वो वैसे ही साथ लग जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 1 2 2 4 6 4 6 4 सॉरी 4 6 2 2 -2 2, ये वाला एलिमेंट और ये बी मैट्रिसेस साथ वैसे ही। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना आपस में, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, सेम प्रोसीजर सेम रहेगा बच्चों, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जो हमने एक दफ़ा रूल पढ़ लिया उसी रूल को हमने फॉलो करते रहना कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस का जो मेंबर है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया 2a + b। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड, दोनों एक दफ़ा फिर इक्वल आ चुकी हैं। सो a + b + a = 2a + b प्रूव्ड। ठीक है, एक दफ़ा फिर ये साइडें प्रूव हो गई, आपस में इक्वल आ चुकी हैं। ये हमारा चौथा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। पांचवा पार्ट है c - b ब्रैकेट में प्लस a = c + a - b। ठीक है, अब हमें ये सवाल करना है, एक और एक हिस्सा करेंगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमने, जो है c - b ब्रैकेट में और प्लस a बाहर। डेफिनेटली पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले c की वैल्यू है, c की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 1 1 and 2 -b
बी की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और ब्रैकेट क्लोज, साथ में प्लस ए की वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, सेम वही रूल, -1 माइनस फिर 1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 3 -2 1 -3 1 -1 और 2 -3। ठीक है, एक एलिमेंट साथ वैसे। सब्ट्रैक्शन का रूल भी सेम वैसे ही होता है जैसे एडिशन का होता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं इस साइड पे क्या फाइनल आंसर आता है। -2 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 फिर -1 -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -2 0 हो जाएंगे, 1 -2 0 और -1। इनमें ऐड करना है हमने 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये अगला स्टेप हो गया, ये हमने सॉल्व करके ये ले आए, प्लस ये जो बी ए की वैल्यू है ये साथ वैसे आएगी। अब प्लस का है, एक दफ़ा फिर रूल सेम, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -1 3 2 0 3 2 और -1 -1 -1। एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है C प्लस A माइनस B। वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले हम C की, फिर प्लस का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट, A की वैल्यू और उसमें से माइनस करेंगे हम B की वैल्यू और साथ ही ब्रैकेट क्लोज। जिस तरह सवाल है एग्जैक्टली वैसे ही हमने वैल्यूज पुट करनी है। C प्लस ब्रैकेट A की वैल्यू माइनस B की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स के साथ वैसे ही आएगा। अभी ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, माइनस का है इसलिए माइनस होगा, 1 -1 2 -1 3 -1 2 -2 3 -2 1 -2 1 -3 -1 और 0 -3। ये एलिमेंट एक दफ़ा फिर साथ वैसे, और इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3। ठीक है, अब ये एडिशन है इनमें, तो हम इनको ऐड कर लेंगे, प्लस होगा ये -1 + 0, वही सेम रूल, पहले में पहला दूसरे में दूसरा।
इनको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1 3 2 0 3 2 -1 -1 ये तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। ठीक है, सेम उसी मेथड से हम लिखेंगे। सो c - b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a - b दैट इज इन ब्रैकेट। हमने एक दफ़ा फिर प्रूव कर लिया। ठीक है ना, ये भी हमने प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 2a + b और ये बराबर है a + b के। ठीक है, तरीकाकार वही है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है 2a + b, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये बाहर रहेगा। a की वैल्यू डालनी है हमने सबसे पहले और फिर प्लस b की वैल्यू। टू ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके हर एलिमेंट के साथ, हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस करके b के एलिमेंट साथ एज इट इज नीचे होता रहेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 6 4 6 2 2 - 2 2 प्लस b के एलिमेंट्स एक दफा फिर साथ वैसे ही। अब इनकी बारी है आपस में ऐड होने की। पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई को जब आंसर आ जाएगा तो उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। एक बार फिर वही रूल, पहले में पहला दूसरे में दूसरा। तरीका का सेम रहेगा, तरीका कभी भी चेंज नहीं होता। और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3 3 7 6 4 4 5 -1 4। ओ सॉरी, 2 + 3 है, 5 -1 5। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। हाँ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 आता है। तेजी में 2 लिखा गया, तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है a + b। ठीक है, सबसे पहले a लिखा हुआ उन्होंने तो हम a की वैल्यू लिखेंगे प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a + b। पहले a प्लस b की वैल्यू 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। ठीक है, अब पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाएगा जिस तरह का लिखा है, ये बाहर रहेगा।
और ये आपस में ऐड कर जाएंगे। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। प्रोसीजर मैंने बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी वैसे आएगा, उसका फाइनल आंसर आने दें। अब इनको सॉल्व कर लें। अब ये इसका आंसर आ गया। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जो इसका फाइनल स्टेप है। और हमारा अब आ गया फाइनल आंसर 337,644,5 -1 और 3। अब आप देखें एक दफ़ा फिर, ये दोनों साइडें बिल्कुल सेम इक्वल आ गई हैं। सो 2a + b = a + a + b, और ये चीज़ हमने एक दफ़ा फिर प्रूफ कर दी है। ठीक है, एक दफ़ा फिर हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली है। ठीक है, इसके अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके, इसलिए ज़रा वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। एक ही सवाल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा। पार्ट 7। पार्ट 7 की तरफ आता है, इसके 10 पार्ट्स हैं। पार्ट 7 है इसका c - b - a = c - a - b। ठीक है, हमने सबसे पहले वही प्रोसीजर सेम रहना है, लेफ्ट हैंड साइड c - b - a। सबसे पहले c के एलिमेंट जो है -1, 0 और 0, 0 -2 और 3, 1 1 और 2। अब आ गया -b, सॉरी ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 और 3, ब्रैकेट क्लोज। अब है -a, तो -a के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0। ठीक है, अब ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, -1 -1, 0 -1, 0 -1, 0 -2, -2 -2, 3 -2, 1 -3, 1 -1 और 2 -3। और ये वाली वैल्यू साथ वैसे ही, यानी ए की वैल्यू जो थी वो साथ वैसे ही आ जाएगी, नीचे उतर जाएगी। ठीक है, अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, -2 -1 +1 हो जाएगा, -1 -2, ये -1 +2 हो जाएगा, +2 -2 0 होता है।
3 minus 2 1, 1 minus 3 minus 2 0 minus 1। इसमें से माइनस करना है हमने 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0। ठीक है, अब इनको माइनस करते हैं। -2 -1 1 -2 -1 -3 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -0। ठीक है, इसमें से ये माइनस किया। अब जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है वो है -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 -1 प्लस हो जाएगा +1 और -1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट 7 का। ठीक हो गया। अब इसकी हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड जो है ब्रैकेट में C-A और -B बाहर। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले C के एलिमेंट्स लिखेंगे। -A के एलिमेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और माइनस फिर B के एलिमेंट्स। जिस तरह हमें सवाल दिया गया एग्जैक्टली हमने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आप कहीं पे भी चेंजिंग कर देंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले में पहला माइनस, दूसरे में दूसरा, सेम प्रोसीजर। ये इसके साथ मर्ज हो गया और ये साथ वैसे ही आ जाएगा। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, अब पहले ये सॉल्व होगा। ये सॉल्व होके आ गया -2 -2 -3 -2 -5 2 0। ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 -1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है। सवाल थोड़ी लेंथी ज़रूर है लेकिन सिंपल है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाए तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी ये सवाल करने में। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1 होता है, -4 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 2 -3 होता है। एक दफ़ा फिर आप देखें, दोनों साइड्स एग्जैक्टली सेम आ गई। ठीक है, तो हमारा सवाल प्रूव हो गया। सो ब्रैकेट स्टार्ट C - B ब्रैकेट क्लोज -A इक्वल्स C - A -B। ये भी हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया। आई थिंक ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसको मिटा देते हैं।